वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो दुनिया सलाम ठोकेगी। तो हर लड़की चाहती है कि वो एटीट्यूड गर्ल बने, ज़बरदस्त एटीट्यूड उसमें हो और लोग इसकी रिस्पेक्ट करें और सलाम ठोके। कहने का मतलब है कि जहाँ जाए छा जाए, जॉब करे तो वहाँ भी तुम ही तुम हो और घर में भी आपको मान सम्मान मिले। तो कहा जाता है ना, सुखले रोब झाड़ना नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ उखाड़ो तभी तो एटीट्यूड बनेगा ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एटीट्यूड गर्ल बनना चाहते हो, ज़बरदस्त एटीट्यूड, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हो, फिर भी आपके अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप जैसा खुद को समझते हो, दुनिया आपको उसी तरह देखती है, समझती है। तो खुद के प्रति आपको अच्छा सोचना और एटीट्यूड रखना ज़बरदस्त एटीट्यूड वाली गर्ल बनाता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स है स्टे कॉन्फिडेंट। हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास का होना, जिससे कि आप कोई भी डिसीजन लो, निर्णय लो, तो पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट करेंगे। वो समझेंगे कि मेरी बेटी जो है बहुत ही समझदार है, वो सही डिसीजन लेती है, ठीक है, और आपके हर डिसीजन में, चाहे वो गलत हो या सही हो, आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं रहेगा, खुद पे आप डाउट करते रहोगे, तो आप कैसे क्लियर करोगे अपने पेरेंट्स के सामने कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो। तर्क के साथ, प्लानिंग के साथ आप अपनी बातें रखोगे कैसे। तो कॉन्फिडेंट आपको बहुत ही मजबूत बनाता है और आप अपनी बातों को सही से रख पाते हो, तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे। आप अपनी फैमिली में ही अपनी बातें नहीं रख पा रहे हो, कोई समझ नहीं रहा है आपको, तो फिर आप दुनिया वालों को क्या समझाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। 50% आपका काम कर देता है। उसके बाद आप जो चाहते हो उसके लिए मेहनत करके आगे बढ़ो। सेकंड टिप्स है कि खुद को किसी से कम मत समझो, और ऐसा आपको एटीट्यूड रखना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब आप कहोगे कि मैम मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरी आंखें छोटी है, काला रंग है और मैं बहुत अगली हूँ, फिर मैं कैसे मतलब एटीट्यूड रखूँ। लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत पतली हूँ, मोटी हूँ। तो ऐसे में क्या है ना कि लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं। आप खुद से तो प्यार करो, खुद को ऐसा समझो कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं, आप ऐश्वर्या राय हो, उससे भी ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। खुद के लिए आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम खुद को झूठ भी बोल दें, एटीट्यूड रख लें ही, लेकिन ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे आप जैसा एटीट्यूड खुद के लिए रखते हो तो आप वैसा काम करने लगते हो। सुंदर दिखने के लिए आप कोर्स करोगे या सोचोगे और उस टाइप का आप स्किन केयर करोगे तो आप सुंदर दिखने लगोगे, ठीक है, मेंटेन खुद को रखने लगोगे। तो ये चीज़ें आपको ऐसा सोच, आपकी जो सोच है, आपका जो एटीट्यूड आपको बदल देता है। तो लोग कहते भी ना कि सुखले फुटानी, मतलब कि कुछ है नहीं और देखो ये इसके रोब देखो या इसके चाल देखो, तो हाँ आपको दिखानी चाहिए। ये सुनने में थोड़ी सी लग रही है, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि तुम खुद को जैसे समझते हो, दुनिया भी वैसे ही समझती है। थर्ड से टिप्स है या तीसरी बात है कि सक्सेस पाओ। हाँ, लाइफ में कुछ करने का एम, मकसद होना ही चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए जिसे पाने के लिए आपके अंदर भूख हो। क्योंकि जब आप सफल हो जाते हो ना, तो एटीट्यूड आपका ज़बरदस्त बन जाता है और ज़बरदस्त एटीट्यूड वाली गर्ल आप बन जाती हो। कोई आपको पूछे ना पूछे, बुलाए ना बुलाए, बात करे ना बात करे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद इतनी बिजी रहती हो, व्यस्त रहती हो, लोग आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए तरसने लगते हैं और आपका काम बोलता है। मतलब सफलता, मतलब इतना ज़्यादा सफल हो जाते हो कि लोग आपके काम की वजह से आपको जान जाते हैं। तो इसलिए सक्सेस पाओ और मेहनत करो, एक लक्ष्य तय करो, उस पर आपको काम करना है। 4 पॉइंट्स है कि हमेशा कंप्रोमाइज़ मत करो। ये लड़की है, क्या ही उखाड़ लेगी, झाड़ू पोछा करेगी, घर के काम करेगी, ठीक है, इसे क्या ज़रूरत है बाहर पढ़ने जाने की, जॉब करेगी, शादी के बाद कहाँ शादी होगी, कहाँ जॉब करेगी, शादी के बाद कर लेना। हाँ, या बहुत कुछ ऐसे सुनने को मिलते हैं। हायर एजुकेशन क्या होगा, उतना में तो दहेज दे देंगे, शादी हो जाएगी और हम आराम से रहेंगे। मतलब कि पेरेंट्स भी, तो इसलिए उनका एटीट्यूड भी अपने लिए बदलना है। तो हमेशा कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। वो लड़का है, वो बाहर जाके पढ़ेगा, तो घर पे यहीं पढ़ ले ना, सामने में जाके पढ़ ले, तो नहीं, आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको भी कहना है कि मुझे बाहर जाके ही पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाओ, आप पढ़ने में अच्छा बनो और खुद के प्रति थोड़ा सीरियस रहो, तो आपको
कंप्रोमाइज़ लाइफ में करना नहीं पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में हो। हमेशा देखिए, अच्छी चीज़ों के लिए हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए या हमें संस्कार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमेशा हर चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। तो क्योंकि अगर बचपन से आप कंप्रोमाइज़ करोगे ना, तो ये आप जब बड़े हो जाते हो तब तक आपकी आदत बन जाती है, फिर आप लाइफ में हमेशा कंप्रोमाइज़ करते ही रह जाते हो। तो इस चीज़ को आप समझो। 5 टिप्स है कि खुद को बदलो। काश मैं पैसा वाला होता या होती, उसकी शादी तो बहुत बड़े घर में हो गई है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो किसी को देख के सोच कर जलो मत, खुद पर काम करो, सक्सेस की राह पर ले जाओ खुद को। और जिसके पीछे भाग रहे हो वो आपसे मिलना चाहे, जैसे कि हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, या कोई अच्छा लड़का है तो कार वाला है, देखने में स्मार्ट है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो आपके पास खुद की कमाई का अगर कार हो जाए, आपके पास ही पैसे हो जाए और आप भी स्मार्ट हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, तो फिर आपके पीछे तो कितने भागेंगे ना। तो ऐसा आपको बनना है, तो खुद को बदलो, ठीक है। सोचने से या जलने से नहीं होगा, करने से होगा। तो करना आपको स्टार्ट करना, खुद पर काम करो। 6 टिप्स है कि लोगों को अपना बनाना सीखो। मीठी बातें करें, तारीफ करें, मोटिवेट करें, रिस्पेक्ट दें। इसमें आपका कहीं कुछ नहीं जाता है, पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है ना, आप हर किसी के खास बन जाते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या आप उनकी बातें सुनते हो, मीठी बोलते हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे, या उनको मोटिवेट करते हो तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे और अपना दुख सुख आपसे बांटेंगे, आपसे सलाह लेंगे। और आपका इस तरह से ज़बरदस्त एटीट्यूड हो जाएगा, आप एटीट्यूड गर्ल बन जाओगी कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे और कहेंगे कि वाह क्या एटीट्यूड है, क्या बंदी है, मतलब कि खुद तो मोटिवेट रहती ही है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है और कितना अच्छा बोलती है। तो इस तरह से और रिस्पेक्ट देती है। तो हर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, आप भी चाहती हो। तो आप चाहती हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले, अच्छा एटीट्यूड आपका हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए। 7 टिप्स है कि जो इग्नोर करे तो औकात उसकी दिखा दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से प्यार हो गया है और 2-4 महीने मिले या साल भर रिलेशनशिप में हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। तो अब वो आपको छोड़ दिया, इग्नोर कर रहा है, तो आप हिल गए हो, अब आपको जीना नहीं है, तो नहीं, तो उस औकात उसकी दिखा दो ना। कितने मिलेंगे, ठीक है, 1-2 जाने से कुछ नहीं होता है। और इग्नोर करो, उसकी औकात दिखा दो, तब उसको फ़र्क होगा। क्योंकि वो छोड़ा ही कि आप रो, गिड़गिड़ाओ, भी प्यार की भीख मांगो, लेकिन नहीं, आपको खुद को संभालना है और उसे उसकी औकात दिखा देना है कि तुम नहीं तो और सही, अच्छा हुआ कि तुम मेरे लाइफ से चले गए, उससे भी बेटर कोई लाइफ में आएगा। तो इस तरह से आप खुश रहो, आपकी खुशी देख के वो ऐसे ही जल जाएगा। 8 टिप्स है कोई खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। जैसे होता है ना कोई हार्ड टाइम, हाँ मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन आता है, हार्ड सिचुएशन, जिससे कि हम बाहर आते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम जो मतलब जैसे मान लेते ऐसी सिचुएशन रही हो कि आपको नमक रोटी खाना पड़े या भूखे रहना पड़ा हो, या बहुत रात में बाहर कहीं रहना पड़ गया हो अकेले, या बहुत टफ मतलब सिचुएशन हो, हार्ड टाइम हो, तो उसमें उस सिचुएशन में आपने जो झेला है, ठीक है, तो उससे आपको लेसन लेना है और खुद से और भी ज़्यादा प्यार करना है। क्योंकि हार्ड सिचुएशन में आप अकेले होते हो, तो जब कि आपकी अच्छी सिचुएशन हो तो उस वक्त भी आपको खुद को संभालने आना चाहिए। और एक बात याद रखो कि जो कमज़ोर होते हैं ना, उसे दुनिया दबाती है, लेकिन खुद को अगर आप बेस्ट समझो, हार्ड सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाओ, तो लोग भी आपका लोहा मानते हैं। तो इसलिए खुद से प्यार करना, खुद पे विश्वास करना और हार्ड सिचुएशन में घबराना नहीं, उससे कुछ सीखना बहुत ही आपको खास बनाता है। ये सिचुएशन कोई आपको पूछे ना पूछे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप बहुत ही ऊंचे लेवल में चले जाते हो। 9 टिप्स है कि खुद की सफाई एक्सप्लेन मत दो। अक्सर सास बहू में रिलेशनशिप में होता है घर पे कि बहू अच्छी भी है, अच्छे से ढंग से काम कर भी रही है, फिर भी उसके काम में खाने में नमक ज़्यादा है तो खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये घर अच्छे से पोछा नहीं मारती है, बहुत गीला मारती है, या बहुत सारी
सही बात है, रोटी गोल नहीं होती हैं। तो आपको खुद की सफाई एक्सप्लेन मत दो, क्योंकि आप कितना भी कर दो ना वैसे लोग ऐब निकाल ही देंगे, ठीक है। तो किसी को भी किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत या ऐरे गेरे को भाव देने की ज़रूरत नहीं है या सफाई देने की। आप चुप रहो और खुद का काम अच्छे से करने की कोशिश करो और इग्नोर करो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स इसलिए नहीं पीछे रह जाती कि उसमें योग्यता नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए पीछे रह जाती है कि घरेलू जो समस्याएं होती हैं ना, और घर में उन्हें इतना कुछ कहा जाता है, बेकार है, बेवकूफ़ है, नालायक है, कुछ करती नहीं, कुछ आता नहीं, आटे दाल भाव का इसे पता नहीं है। तो खुद की सफाई आप तो वहाँ कुछ बोल नहीं पाते हो, और बोलोगे तो और चार को सुनोगे, इसलिए बोलना ही नहीं है, ठीक है। और खुद पे फोकस करना है और देखना है कि लाइफ में आप क्या कर सकते हो। 10 टिप्स है कि स्माइल करो, दुश्मनों के सामने उन्हें जला दो। क्योंकि अगर हम किसी का सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं सासू माँ है तो वो पहले से घर में रह रही, उन्हीं का घर है, उन्हीं का बेटा है, सब कुछ उनका है, प्रॉपर्टी भी उनका है। अब आप नए आए हो तो उनसे तो आप जीत नहीं सकते हो ना। तालाब में मगरमच्छ से बैर लेके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या कहीं भी ऑफिस में या कोई आपको मतलब बहुत नीचा दिखाता है, बहुत जलील करता है, अपमानित करता है, गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें झेलती हैं, तो ऐसे में एक ही काम करो, स्माइल करो। बहुत बुरा कोई कह रहा हो फिर भी हल्की से स्माइल करो और वहाँ से हट जाओ, जिससे कि दुश्मनों के सामने ना वो मतलब जल भून जाएंगे, उन्हें जला दो। वो लगेगा मैंने इतना कुछ कहा इसे रुलाने के लिए, इसे परेशान करने के लिए, और मैं खुश हूँ, ये मुस्कुरा रही है, ये कैसा है भाई, ये कैसे हो सकता है। तो इतना ज़्यादा ये काम करता है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। इस तरह से आप ज़बरदस्त एटीट्यूड वाली गर्ल बनती हो। आपको कोई टिका नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, आपका इमोशन आपके हाथों में है। 11 टिप्स है कि ज़बरदस्त एटीट्यूड गर्ल बनना है तो डोंट क्राई, रो मत, ठीक है। किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, रो मत किसी के लिए कि वो नहीं रहेंगे या मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी उम्र 40 की हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। आप दुनिया से चले जाओगे तो लोग रोएंगे, लेकिन कोई ऐसा मिले जो आपके रोने पर मर मिटे, मतलब आपको रोने ही ना दे, ठीक है। और आपको खुद भी ऐसा होना है, स्ट्रॉन्ग होना है कि रोना ना पड़े। किसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कुछ लाइफ में उखाड़ो, कैरियर बनाओ, कुछ करो, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। ये नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो किसी के कंधे पे आप सर रख के रोने के लिए मतलब स्टार्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आप लड़की हो तो क्या हुआ, आप भी स्ट्रॉन्ग हो सकती हो। हार्ड एटीट्यूड आपका होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमेशा होना, रोना अच्छी बात नहीं है। को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। टिप्स है कि गेम चेंजर बनो, है ना। खुद में भूख रखो सफलता की। ऐसा मत सोचो कि अब देर हो, लेट हो गया है ना, कि बहुत देर हो गई है, अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, पढ़ाई भी छूट गई है, 40-50 के बीच में एज है, या अब मैं क्या करूं, क्या ही कर लूँगी लाइफ में, चलो अब बस घर का काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपकी एज जो भी हो रही हो, ठीक है, आपकी सोच कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए खुद को लेकर, ठीक है। क्योंकि अमेजोन भी 30 एज के बाद ही बनाई गई थी, जो पर्सन बनाए थे, और आज देखिए वो कितना फेमस है। ये बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल है। तो कुछ लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा होता है, और स्ट्रगल करके ही सफल बनो। अगर हम तुरंत रातों रात सफल हो जाते हैं ना, करोड़पति बन जाते हैं, तो उसकी वैल्यू हम नहीं कर पाते उस पैसे की, ठीक है। उस पैसे का मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम धीरे धीरे सफल होते हैं ना, तो स्ट्रगल लाइफ हमें याद रहता है, फिर बहुत ज़्यादा सफलता मिलती भी है तो हमारा दिमाग सही जगह पे रहता है कि मैंने इतनी मेहनत करी इसलिए मैं सफल हूँ। तो आपका माइंड भटकता नहीं है और आप उस चीज़ को संभाल लेते हो, ठीक है। तो इसलिए सफलता आपको स्ट्रगल करके ही मिलनी चाहिए। तो स्ट्रगल के टाइम में आप पेशेंस रखो और हड़बड़ाओ मत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।